हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यूफा की रवानगी की खबर पाक इब्ने ज़ियाद ने हुर इब्ने रुबाही की क़यादत में एक लश्कर आगे भेज दिया था। हुर इब्ने रुबाही मर्द सईद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया कि वह मस्तूरात का बहाना फरमाकर रात को अलहदा उतरे और रात ही को कहीं तशरीफ ले जाएं। चुनांचे हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही किया। रात को जब यजीदी लश्कर सो गया तो आपने वहां से कूच किया। अंधेरी रात में मालूम न हुआ कि किधर जा रहे हैं। सुबह को एक मैदान हौलनाक में पहुंचे। यहाँ उतरे तो इस मैदान में जिस जगह में एक गारते जमीन से खून निकलता, जिस दरख्त से लकड़ियां तोड़ते खून टपकता, ये हाल देखकर इमाम ने पूछा कि तुम में से किसी को इस दश्त जंगल का नाम मालूम है? एक ने कहा कि इसे माया कहते हैं। फरमाया कि शायद कोई दूसरा नाम भी हो। लोगों ने कहा कि इसे करबला भी कहते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, जमीन करबला यही है, हमारे खून की बहने की जगह यही है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे, जिंदा यहाँ से हम न कभी फिर के जाएंगे। आले नबी का होगा इसी जा पे खात्मा, सब तिश्ना लब यहाँ पे सर अपना कटाएंगे। कर्ब व बला नाम है इसी सरजमी का, बच्चे यहाँ पे पानी का कतरा न पाएंगे। होगा हर एक शहीद यहाँ मुस्तफ़ा का लाल और लाश, कत्लेगाह से हम सबकी लाएंगे। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अब्बाजान आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, बेटा तेरे दादा जान अली मुर्तजा सिफ़ीन जाते हुए यहाँ ठहरे और बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानू पर सिर रख कर सोए। मैं सरहाने खड़ा था कि रोते हुए उठे। बड़े भाई ने रोने का सबब पूछा तो फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में इस जगह हुसैन को दरियाए खून में डूबता हुआ, पांव मारता हुआ और फरियाद करता हुआ देखा है, मगर कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता। फिर मुझसे फरमाया, बेटा जब तुझे इस जगह वाक़िया अजीम दरपेश होगा तो तू उस वक्त क्या करेगा? मैंने अर्ज किया कि सब्र करूंगा। इस पर फरमाया, बेटा ऐसा ही करना कि सब्र करने वालों का सवाब बेशुमार है। ये फरमाकर आपने असबाब उतरवाया और नहरे फुरात के पास खेमा नसब फरमाया। उस दिन मुहर्रम की 2 तारीख थी और हिजरी का 61वां साल। तज़किरा सफ़ा 61। सबक दश्ते करबला अज़लही से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इम्तिहानगाह मुरकार हो चुका था। हजरत को खुद भी अपने इस इम्तिहान देने का इल्म था और यह आप ही की शान और आप ही का हिस्सा है कि इस जबरदस्त इम्तिहान के लिए आप हर तरह से तैयार थे। आपने पाए इस्तिकबाल और अज़्म व सिबात में जर्रा बराबर भी लग्ज़िश न आने दी, यानी आप अपने पक्के इरादे से नहीं डगमगाए। 316 तलकीन सब्र। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दश्ते करबला में उतरे तो आपने अहले बैत में यह वाज फरमाया कि मेरी मुसीबत व जुदाई पर सब्र करना। जब मैं मारा जाऊं तो हरगिज मुंह न पीटना और बाल न नोचना और गिरेबान चाक न करना। ऐ मेरी बहन जैनब, तुम फातिमा ज़ोहरा की बेटी हो। जैसा उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर सब्र किया था, उसी तरह तुम भी मेरी मुसीबत पर सब्र करना। अनारतुल बसाइर सफ़ा 267। वहवाला नासिखुल तवारीख मनकुल अज़ फैसला शरिया सफ़ा 41। सबक सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद भी सब्र फरमाया और अपने मुतल्लिकीन को भी सब्र व शुक्र से रहने की तलकीन फरमाई। इसी तरह हमें भी सब्र व शुक्र से काम लेना चाहिए। जज्ब व फज़ा, रोना पीटना से बचना चाहिए ताकि इमाम आली मक़ाम की खुशनुदी हासिल हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकाम करबला में क़याम फरमाया तो इब्ने ज़ियाद ने एक खत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इस मजनून का भेजा कि या तो यजीद की बैत कीजिए या लड़ने को तैयार हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खत को पढ़कर फेंक दिया और कासिद से फरमाया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर गुस्से में आ गया। इब्ने संद को बुलाकर कहा कि तुम एक मुद्दत से मुल्के रया के हाकिम बनने की तमन्ना रखते हो, लो आज मौका है। तुम हुसैन के मुकाबले के लिए जाओ और हुसैन को मजबूर करो कि वह यजीद की बैत करे, वरना उसका सर काट कर ले आओ। दुनिया का कुत्ता इब्ने संद मुल्क रया की हुकूमत के लालच में आकर हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। करबला में पहुंचकर उसने हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आप यहाँ किस वास्ते से आए हैं? आपने फरमाया, कूफियों ने खुतूत लिखकर मुझे बुलाया। मैं खुद यहाँ नहीं आया, मगर अब जबकि तुम सबकी बेवफाई मुझे मालूम हो गई है तो मुझे अब भी तुम लोग वापस जाने दो और मुझसे मुकाबला में ना आओ। इब्ने संद ने हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू की इत्तिला इब्ने ज़ियाद को दी तो इब्ने ज़ियाद ने गुस्से से हुक्म भेजा कि तुम्हें हुसैन से लड़ने को भेजा है, सुलह करने नहीं भेजा। हम सिवा बैत के हुसैन से कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। फिर इब्ने ज़ियाद ने शिमशैत वगैरह जालिमों को सरदार बनाकर हजारों की तादाद में और भी फौजें भी भेज दी और हुक्म दे दिया कि हुसैन का पानी भी
बंद कर दिया जाए और उसे हर तरह से तंग किया जाए। शहातैन सफ़ा 56। सबक। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन के लिए मैदान में तशरीफ लाए और इब्ने संद वगैरह यजीदी लोग दुनियावी हुकूमत के लालच में हजरत इमाम के मुकाबले में आए। ये भी मालूम हुआ कि हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर तक उन पर इत्तामे हुज्जत फरमाते रहे कि तुम अगर अब भी मुकाबले में ना आओ तो मैं वापस चला जाऊं, मगर वह लोग खुद ही इस फिल्ने के पैदा करने वाले थे। 321। नहरे फुरात। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में नहरे फुरात के किनारे अपने खेमे गाड़े थे, मगर मुहर्रम की 7वीं तारीख को इब्ने संद की फौज ने, जो 82,000 की तादाद में थी, नहरे फुरात को घेर लिया और हजरत इमाम को पानी लेने से रोक दिया। इस फौज में अक्सर वही लोग थे जो अली और हुसैन की मोहब्बत का दावा करते थे, जिन्होंने हजरत इमाम को खत लिखकर खुद ही बुलाया था और अब खुद ही उनका पानी भी बंद कर दिया। इब्ने संद ने हजरत इमाम को कहा कि वह अपने खेमे नहर के किनारे से उखाड़ ले। हजरत अब्बास ने इस मौके पर फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर हजरत इमाम ने फरमाया कि भाई अब्बास जाने दो, तुम बहुरे करम के समुंदर को, ये कतरा ए नाचीज है, इनसे झगड़ा फिजूल है, अपना खेमा यही नहीं तो नहर से दूर ही सही। चुनांचे हजरत इमाम ने अपना खेमा वहां से उखड़ने के हुक्म दिया। तनकीहुश शहातैन सफ़ा 66। साकी एक कौसर के पिलाने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर देना यजीदियों की इंतहाई शकावत, संगदिली और हजरत इमाम का बकमाले सब्र व शुक्र, वहां से खेमा उखाड़ लेना आपकी इंतहाई बुलंद हौसला व बहादुरी का सबूत था। ये भी मालूम हुआ कि यह सब शकी जिन्होंने हजरत पर पानी बंद किया था और जो पहले अपनी झूठी मोहब्बत का ऐलान करते थे, दरअसल ये सब के सब अपनी अदावत व शिकावत को छुपाए हुए थे। 322। कुआं। मैदान करबला में जालिमों ने हजरत इमाम पर 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया। 8वीं तारीख को जब अहले बैत के छोटे बड़े प्यास से निढाल हुए और अलतश प्यास की आवाजें आने लगी तो